दोस्तों आज हम एक बहुत कॉमन सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या विटामिन ई की कैप्सूल को फोड़कर स्काल्प में लगाना या फिर तेल में मिक्स करके सिर में लगाना वाकई में बालों का झड़ना रोकता है या ये सिर्फ एक पॉपुलर मिथ है? आज मैं आपको इसका जवाब पूरी तरह वैज्ञानिक कारणों के साथ में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी विटामिन ई की कैप्सूल तोड़कर फोड़कर या तेल में मिक्स करके या फिर किसी भी तरह से बालों का झड़ना रोकने के लिए अपने स्काल्प में लगाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर किशन सगर। तो आज ये चीज़ हम जानेंगे कि क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। दोस्तों विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। लोग मानते हैं कि ये स्काल्प की ड्राइनेस कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। और इसी वजह से लोग विटामिन ई की कैप्सूल फोड़कर सीधे स्काल्प में लगाते हैं या फिर किसी तेल में मिलाकर मालिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंस भी यही कहती है? अब आते हैं साइंटिफिक ट्रुथ के ऊपर। सबसे पहली बात, बाल झड़ने की वजह आमतौर पर विटामिन ई की कमी नहीं होती है। बाल झड़ने के मुख्य कारण होते हैं जेनेटिक हेयर फॉल, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, हार्मोनल बदलाव, थायराइड प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ या फिर स्ट्रेस। विटामिन ई डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है और हेयर फॉल का कॉमन कारण नहीं है। दूसरी सबसे जरूरी बात, विटामिन ई स्काल्प के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि विटामिन ई मॉलिक्यूल भारी होता है और ये स्काल्प के अंदर जाकर हेयर फॉलिकल तक नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब आप चाहे जितना भी विटामिन ई स्काल्प के ऊपर लगा लो, वो बालों की जड़ों पर काम नहीं करता है। अब तीसरी बात जो बहुत लोग नहीं जानते, डायरेक्ट विटामिन ई लगाने से नुकसान भी हो सकता है। डर्मेटोलॉजी रिपोर्ट्स के अनुसार विटामिन ई लगाने से स्काल्प के पोर्स है वो ब्लॉक हो सकते हैं, हमारा स्काल्प है बहुत ज्यादा ऑयली हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है और कुछ मामलों में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और कई केसेस में विटामिन ई लगाने के बाद हेयर फॉल बढ़ते हुए भी देखा गया है। अब सवाल आता है कि तेल में मिलाकर विटामिन ई लगाना कैसा रहेगा? अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल में एक कैप्सूल विटामिन ई 2 से 3 चम्मच तेल में मिलाकर लगाते हैं तो ये थोड़ा सेफर हो सकता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ बालों की ड्राइनेस और रफनेस तक ही सीमित होता है। ये बालों को सॉफ्ट और शाइनी बना सकता है लेकिन हेयर फॉल की जड़ पर कोई असर नहीं करता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या विटामिन ई कैप्सूल खाना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों बिना जरूरत विटामिन ई सप्लीमेंट लेना खतरनाक हो सकता है और एक्सेस विटामिन ई से खून ज्यादा पतला हो सकता है, लीवर पर असर पड़ सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। विटामिन ई की कैप्सूल सिर्फ तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर डेफिशिएंसी कंफर्म करे। पूरे वीडियो का फाइनल कंक्लूजन में समझा देता हूँ कि विटामिन ई बालों के लिए एक कॉस्मेटिक कंडीशनर की तरह काम कर सकता है। ये हेयर फॉल रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज नहीं है। ये ड्राई हेयर में शाइन ला सकता है, हेयर ब्रेकर्स को थोड़ा बहुत कम कर सकता है, लेकिन जेनेटिक हेयर फॉल, हेवी हेयर शेडिंग या फिर बाल्डनेस को नहीं रोक सकता। तो अगर आपको सच में बाल झड़ने की समस्या है तो सॉल्यूशन है, पहले कोज पता करें, प्रोटीन इंटेक सही करें, आयरन और विटामिन B12 का लेवल है वो जानिए, थायराइड प्रोफाइल चेक करवाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए और सही ट्रीटमेंट लीजिए। इससे आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये था साइंटिफिक रीजन कि विटामिन ई की कैप्सूल हमें लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी साफ और उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही जेन्युइन मेडिकल वीडियोस के लिए डॉक्टर किशन सगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।